दोस्तों, खामनेई को मारने के बाद भी अमेरिका और इजराइल के हाथ पूरी तरह से खाली है। इतनी मिसाइलें मारने के बावजूद, इतने बड़े बड़े हमले करने के बावजूद खामनेई के विचारों को ना ही अमेरिका और ना ही इजराइल खत्म कर पाया है। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि सीधे ईरान की पब्लिक से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, इतना वक्त हो चुका है, 12 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी अमेरिका और इजराइल का जो मकसद था उसको लेकर कोई भी जो क्लियरिटी है वो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, बिल्कुल वाजिब फरमाया आपने। खामनेई को मारने के बाद भी अमेरिका और इजराइल खामनेई के विचारों को नहीं मार पाया। इवन इतनी मजबूत लीडरशिप खामनेई ईरान के भीतर दे करके गए कि उनकी मौत के सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे के भीतर नया सुप्रीम लीडर ईरान ने घोषित कर दिया। और अली रेजा आयतुल्ला अराफी ये नए सुप्रीम लीडर घोषित किए जा चुके हैं आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और इवन इजराइल और अमेरिका दोनों को बैकफुट पर आना पड़ गया है। इधर ईरान ने हमले तेज किए, धमकी दी कि हम इतना बम मारेंगे कि इतिहास याद रखेगा। आज की तारीख के बाद इनकी आर्मी की तरफ से ये बयान आया और आज की रात बहुत बड़ी और काली होने वाली है। उससे पहले घुटनों पर आ चुका है इजराइल। कैसे, वो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए और इतिहास और वर्तमान में चल रही इन लड़ाइयों को देखकर सबक लेना चाहिए। अगर आप जियोपॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको एक बारगी ये समझना चाहिए और देखना चाहिए कि युद्ध के बाद नसीब क्या हुआ। आप खाली हाथ गिड़गिड़ा रहे हैं, कैसे आपको दिखलाते हैं, बतलाते हैं। इनको आप पहचानते होंगे, इनका नाम आपको मालूम होगा। नेतन्याहू इनका नाम है। ये इजराइल के कर्ता धर्ता हैं और इजराइल के भीतर से अब तक ये बता रहे थे कि हमने इतना मारा कि सब धुआं कर दिया। लेकिन हालात क्या है, ज़मीन पर क्या हालात हैं? ज़मीन पर हालात ये हैं, हल्का माइक यहाँ लगाइए, इनकी आवाज़ आने दीजिए और हल्का सा हम इनका तर्जुमा करके आपको बताते हैं कि इतना बम गोली चलाने के बाद भी ईरान की जनता के आगे इनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तो क्या हाल होगा। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आने वाले दिनों में हम आतंकवादी शासन के हजारों ठिकानों पर हमला करेंगे। हम ईरान के बहादुर लोगों के लिए जुल्म की जंजीरों से आज़ाद होने के हालात बनाएंगे। थोड़ा हमको दिखाइए, थोड़ा उनको दिखाइए भाई साहब को, ऊपर वाले भाई साहब को हल्का सा, हाँ, ताकि ये मालूम चल सके। और आप हल्का सा यहाँ सुनाइए। हाँ, तो इन्होंने कहा कि ठिकानों पर हमला करेंगे, हम ईरान के बहादुर लोगों के लिए जुल्म की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए हालात बनाएंगे। और इसी वजह से मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, जो ईरान के नागरिकों, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ये एक ऐसा मौका है जो हर पीढ़ी में सिर्फ एक बार आता है। खाली मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा पल जल्द ही आएगा। वो पल जब तुम्हें सड़कों पर उतरना होगा, लाखों की संख्या में सड़कों पर आना होगा ताकि काम पूरा हो सके, उस आतंक के शासन को उखाड़ फेंका जा सके जिसने तुम्हारी जिंदगी को कड़वा बना दिया है। तुम्हारी तकलीफ और कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जिस मकसद का तुम्हें इंतजार था वो अब आ गया है। मदद आ गई है। मदद आ गई है मतलब अपने आप को कहने कि हम मदद हैं। मदद आ गई है और अब ऐतिहासिक मिशन के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। जो ईरान के नागरिकों, फारसियों, कुर्दों, अजेरियों, अहवाजियों और बलूचियों, समय आ गया है कि तुम अपनी ताकतों को एकजुट करके शासन को उखाड़ फेंको, अपना भविष्य सुरक्षित करो। ये कोशिश इन लोगों ने कब की थी? अभी कुछ दिन पहले ये कोशिश इन लोगों ने की थी कि लोगों को रोड पर लाने की कोशिश की थी। ईरान के भीतर एक महिला आपको सिगरेट से या किससे खामनेई की फ़ोटो जलाते हुए देखी जा रही थी और लोग बताया गया सड़कों पर आ गए, खामनेई के खिलाफ आ गए, सब आ गए। लेकिन वो विरोध प्रदर्शन जैसे गुब्बार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उठाया था, बनाया था, वो वैसे हर देश में हर देश में लोग होते हैं जो खुश होते हैं, कुछ नाखुश होते हैं, तो नाखुश लोग सड़कों पर आए। लेकिन वो इस हद तक सड़कों पर नहीं आए कि खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंके। जब खामनेई की तरफ से बताया गया कि जो जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा, तो उसके बाद वो सब लोग वापस लौट गए। उनकी मेन चीज़ महंगाई थी, उनकी मेन चीज़ रूढ़िवादिता थी कि भाई आप अभी भी इतना पीछे क्यों जी रहे हैं, ये सब चीज़ें थी। तो वो प्रदर्शन समाप्त हो गए, मामला सब
ठीक हो गया, शांत हो गया। इतना बम मारने के बाद आज अभी का बयान मैं नेतन्याहू का सुना रहा हूं। नेतन्याहू फिर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सड़कों पर आइए। आज भी इनकी हिम्मत और इनके माय फ्रेंड की हिम्मत, डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत ये नहीं है कि ईरान के भीतर अपनी सेना उतारें और जाएं और ईरान जैसे हर देश की सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं उस हिसाब से सत्ता पर कब्जा कर ले जाकर ईरान के भीतर। क्यों? क्योंकि इनकी हिम्मत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि खामनेई ने एक ऐसी लेयर बनाई है अपने पीछे, ऐसी पॉलिटिकल लेयर बनाई है, ऐसे ऐसे नेताओं की लीडरशिप की लेयर तैयार की है कि अगर ऐसे 10 खामनेई भी ईरान में ना रहें तो भी ईरान लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो जाए, ईरान हमेशा ताकतवर रहे। वरना एक खामनेई को मारने के बाद क्यों हिम्मत नहीं हो पा रही है अमेरिका की कि घुस जाएं ईरान के भीतर, इजराइल की, हाँ वेनेजुएला में घुस गए थे, पकड़ लाए थे वहाँ से जा कर के, हाँ, और यहाँ अभी तक खामनेई की डेड बॉडी की फ़ोटो नहीं दिखा पाए हैं। डेड बॉडी की फ़ोटो हर जगह से खबर आ रही है कि हाँ खामनेई नहीं रहे, लेकिन एक भी फ़ोटो अभी तक जारी नहीं हुई। कुछ लोगों ने जारी की, वो फ़ोटोएँ AI जनरेटेड फ़ोटोएँ जारी कर रहे हैं। अभी तक एक वीडियो, एक सिंगल फ़ोटो नहीं आया है कि कोई ये दुनिया का वर्ल्ड लीडर ये बता सके कि खामनेई की मौत हो गई। पहली बात, खामनेई मरे कि नहीं मरे वो अभी भी संशय में है क्योंकि न तो कोई फ़ोटो न कोई तस्वीर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर मरे तो भी अमेरिका और इजराइल की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है कि वो ईरान के भीतर घुस जाएं, सत्ता परिवर्तन कर दें जाकर और सत्ता को परिवर्तित कर दें, जो इनका रेजा पहलवी या जो भी इनका कैंडिडेट है उसको बिठा दें और ताजपोशी कर दें, बोले कि अब जो है मामला टंच हो गया, अब यहाँ सब अच्छा हो गया। लेकिन नहीं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि उठो हमारे साथ आओ, हम वहाँ का अंत करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। आज भी अमेरिका और इन दोनों की हिम्मत नहीं है। और ईरान ने इस बीच बड़े हमले की घोषणा की है कि हम बड़ा हमला करेंगे। ये कुछ टाइम्स ऑफ इजराइल और तमाम सारे अखबारों की हेडलाइंस हैं, वो हम आपके लिए इसलिए लेकर के आते हैं ताकि आपको भरोसा रहे। आज के दौर में जो खबरें हैं वो तमाम तरीके से उल्टा सीधा क्या क्या नहीं परोसा जाता है। तो ईरान नेम्स जो अगले हमारे अली रेज़ा आयतुल्ला है उनका जिक्र यहाँ पर इन्होंने किया है कि वो सुप्रीम लीडर यहाँ पर घोषित किए जाते हैं। ये छापा है टाइम्स ऑफ इजराइल ने यहाँ पर, और यही हिंदी में भी, क्योंकि भारतवर्ष की मीडिया में भी यही सब छापा जा रहा है कि खामनेई की मौत के बाद अली रेज़ा आराफ़ी को बनाया गया ईरान का सुप्रीम लीडर। और सुप्रीम लीडर घोषित हो रहे हैं ईरान की तरफ से। ईरान में नई लीडरशिप डेवलप हो रही है और ये लीडरशिप वो लीडरशिप नहीं है जो ट्रंप के कहने पर चले या इजराइल के कहने पर चले। ये सब खामनेई के शागिर्द हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। ये भाई साहब जो है वो धर्मगुरु रह चुके हैं इससे पहले, और अब इनको घोषित किया गया है। इनकी विचारधारा और खामनेई की विचारधारा में कोई बहुत अंतर नहीं है। खामनेई की विचारधारा एक ही थी कि हम अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम उस शख्स के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, उस इजराइल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे जिसको हमने एक देश के तौर पर मान्यता ही नहीं दी। हम उस इजराइल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे जिसने फिलिस्तीनियों की ज़मीन निगल ली। हम उस इजराइल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे जिसने अभी गाज़ा में तमाम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के ऊपर जुल्म और कहर ढाया है। हम उस इजराइल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे जो इजराइल बरसों से लोगों का लहू बहाता चला आ रहा है। तो खामनेई की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि हम शिया हैं, वी आर शिया, बट हम शिया और सुन्नी में उलझने वाले नहीं हैं। सुन्नी समाज की रक्षा के लिए शिया ईरान खड़ा हुआ और खड़ा होकर बार बार फिलिस्तीन की बात करता है, गाज़ा की बात करता है, वहाँ हो रहे जुल्म की बात करता है। लेकिन एक ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है खाड़ी के देशों में कि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए खाड़ी के बाकी 55 देशों ने ईरान से मुंह मोड़ लिया और ईरान को अमेरिका और इजराइल के सामने अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया। और ईरान भारतवर्ष में जैसे कहा जाता है कि अभिमन्यु की तरह लड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ईरान कोई जुल्म ढा रहा है, कोई कहर ढा रहा है, कुछ ढा रहा है। वो चीज़ें हैं, ये माननी पड़ेगी आपको, रूढ़िवादिता आपको माननी पड़ेगी, कट्टरता आपको माननी पड़ेगी कि ईरान में है। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हुए उसके बाद कई सारे वादे किए गए कि हम ढील देंगे, कई सारी चीज़ें हम बेटरमेंट करेंगे। लेकिन ट्रंप को या अमेरिका को या इजराइल को क्या चाहिए? इजराइल
क्योंकि दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। चोर की दाढ़ी में है तिनका। तो चोर को ये लगता है कि अगर ईरान इतनी मिसाइलें बना रहा है तो, और हमारे खिलाफ भी है और ये कहता भी है कि हमने कब्जा कर रखा है, तो ये बना रहा है तो एक दिन हम ही पर दाग देगा। चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोर कहता है कि ये मिसाइलें बना के बैठा हुआ है, हम ही को मारेगा गुरु, एक दिन हम ही को जो है उड़ाएगा। अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को चाहिए कि अमेरिका ईरान की सत्ता पर कोई ऐसे व्यक्ति को बिठा दे जो अमेरिका का गुलाम हो। तो अमेरिका का अपना हित है, इजराइल का अपना हित है, और ये सब मिलकर ईरान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें गल्फ कंट्रीज़ का क्या अपना हित है, उन 55 देशों का क्या अपना हित है, कहाँ चला गया मुस्लिम ब्रदरहुड और भाईचारा। बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं कि जो हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, जिस इंडिया में रहते हैं, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के मुस्लिम इस भाईचारे को मजबूत, जितना विरोध प्रदर्शन मुझे लगता है कि खाड़ी के देशों में नहीं हो रहा होगा, उससे ज़्यादा भारत देश के मुस्लिम इस बात को लेकर मुखर हैं। और अच्छी बात भी है कि अपनी बात कहनी चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। अगर गलत हुआ है, खामनेई को मारा गया, हत्या की गई, तो बात करनी चाहिए। और भारतवर्ष में लखनऊ से लेकर कारगिल से लेकर हर जगह पर मुस्लिम समाज के लोग अपनी बात को मुखर होकर कह रहे हैं, बात कह रहे हैं सामने आकर कि नहीं ये गलत हुआ है, और इस गलत की हम निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं। लेकिन खाड़ी के वो देश ईरान को अकेला छोड़कर पीछे खड़े हो गए। लेकिन आज की तारीख में ईरान की तारीफ करनी पड़ेगी कि ईरान ने 9-10 घंटे में ही अपनी लीडरशिप डेवलप की और अमेरिका और इजराइल के सामने सीना ठोक करके खड़ा है। और अमेरिका और इजराइल की हिम्मत नहीं पड़ रही है खामनेई के मारे जाने के बाद भी कि इस देश के भीतर घुस सके। ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, यानी कि भले ही खामनेई को ख़त्म करने की जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई हो, लेकिन असल जो मोटिव था कि तख्ता पलट करना है, वो किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजराइल का मकसद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक नई लीडरशिप ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और ये लीडरशिप भी खामनेई की तरह ही काम कर रही है और ईरान हमले लगातार तेज करता जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।